जब आप YouTube पे वीडियो देखते हो, Instagram पे, Facebook पे, Snapchat पे स्क्रॉल कर रहे होते हो या फिर कुछ भी गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे सर्च करते हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस के बीच में होते हो। पर एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है? तो आज की ये 5 मिनट की वीडियो में एग्जैक्टली समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, वो भी बिल्कुल बहुत ही सिंपल और एक कॉमन लैंग्वेज में, सो दैट मैं और आप और हम जैसे सभी लोग ये मार्केटिंग का एक कैटेगरी बहुत अच्छे से समझ पाए। सो हाय, मैं हूँ शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल डिजिटल शिवानी बंसल। इस चैनल पर हम सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, वो भी बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में, बिना किसी हैवी इंग्लिश के और बहुत ही फैंसी वर्ड्स के बिना। समझेंगे डिजिटल मार्केटिंग डे टू डे एग्जांपल्स के साथ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो या फिर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम आप कोई भी रील देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, फोटोज देख रहे हो और बीच में अचानक से एड्स आ जाता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के। तो वो एड्स क्या है? जो भी उस प्रोडक्ट या सर्विस का जो भी फाउंडर है, जो ओनर है, उसने एड्स रन करे हैं सो दैट वो आप तक, लाइक यू बीइंग एन ऑडियंस, आप तक पहुंचे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है डिजिटल मार्केटिंग का, कि इसके अंदर एक ओनर है और एक ऑडियंस है। ऑडियंस यहाँ से जहां से सेल्स जनरेट होगी। तो ये जो ओनर है अपने जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको इस तरीके से प्रमोट करता है, इस तरीके से उस पर एड्स चलाता है कि वो एंड यूजर को दिखता है, जिसके थ्रू जो यूजर होता है वो उस बंदे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है और जो प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसका वो बेनिफिट ले सकता है, उसे वो यूज कर सकता है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आपने Amazon पे सपोज कोई शूज का ब्रांड देखा, कि आपने देखा कि आपको शूज खरीदने हैं, और अगर आप वही शूज आप डायरेक्टली अगर परचेज नहीं कर लेते तो आप अपने इंस्टाग्राम पे या किसी और सोशल मीडिया पे उन शूज का एड जरूर देखोगे। क्यों? क्योंकि वो एक डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस है, वो एक रीमार्केटिंग वाला प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को ढूंढ लिया है पर उस प्रोडक्ट को खरीदा नहीं है। उसका कोई भी रीजन हो सकता है ना खरीदने का, पर वो ब्रांड को पता चल गया है कि आप उसके यूजर हो और आपने उसके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट दिखाया है। तो वो आप ऑनलाइन प्रमोशन के थ्रू, ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, जिसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं, उसके थ्रू आप तक वो बार बार अपने एड्स को पहुंचाता रहेगा जब तक आप सेल्स डन नहीं कर लेते, जब तक आप उस प्रोडक्ट को फाइनली बाय नहीं कर लेते। कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं होगा कि आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करना ही करना है, पर वो आपको जब तक वो प्रोडक्ट और सर्विसेज दिखती रहेंगी एड्स के थ्रू, जब तक आप किसी ना किसी और ब्रांड के या फिर उसी सेम ब्रांड के यूजर ना बन जाओ। अब इसके अंदर जो एक मेन डिफरेंस आता है ना, वो आता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और आजकल की मॉडर्न मार्केटिंग में। आखिर डिफरेंस क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी कि जब हम एड्स दिखा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में दिखा रहे हैं, होर्डिंग्स में दिखा रहे हैं, पैम्फलेट्स के थ्रू दिखा रहे हैं। पर आज जो मॉडर्न मार्केटिंग है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया पे एड्स दिखा रहे हैं, हम वेबसाइट्स बना करके गूगल पे एड चला रहे हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोशंस करा रहे हैं। तो ये जो एक शिफ्ट है ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग से एक मॉडर्न मार्केटिंग के अंदर, ये इसलिए शिफ्ट हो रहा है बिकॉज आजकल के टाइम पे जो ऑडियंस है वो ऑनलाइन ज्यादा अवेलेबल है, ऑफलाइन कंपैरेटिवली कम है, ऑनलाइन ज्यादा है। और ब्रांड्स के लिए भी ऑनलाइन रीच अट्रैक्ट करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू द ऑफलाइन स्टोर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी कोई भी दुकान है किसी भी प्रोडक्ट की है, वो किसी एक लोकेशन पे है, अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हो तो आप एक स्पेसिफिक एक रीजन के अंदर ही मार्केटिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो तो आप पूरे अपने सिटी को, पूरे कंट्री को, इवन पूरे वर्ल्ड वाइड कवर कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से मॉडर्न मार्केटिंग पे जंप करने का। मॉडर्न मार्केटिंग यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के आखिर बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तीन जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, जो मुझे लगता है कि किसी भी ब्रांड के लिए, जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला
कि 24/7 आपके पास ऑडियंस का रीच होता है। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या फिर किसी और डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हो, तो 24/7 आपका वो प्रमोशन वैलिड रहता है। न्यूज़पेपर में अगर आपने पैम्फलेट डलवाया है तो यूजर एक बार देखेगा और उसको हटा देगा अगर उसको समझ नहीं आएगा तो। पर अगर आप वही डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एड्स कर रहे हो तो वो आपको हमेशा आपके टारगेट ऑडियंस के पास बार बार दिखता रहेगा, जब तक को उस यूजर को उस ब्रांड के बारे में एटलीस्ट नॉलेज ना हो जाए, जब तक तो वो दिखता ही रहेगा। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट आपके ऑडियंस पे रीच हो रही है, आपको फालतू के लोगों तक आपका एड्स जा ही नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपको कोई टी शर्ट का, अगर आपका कोई ब्रांड और आप टी शर्ट बनाते हो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, तो जो आपका एड है वो डायरेक्टली आप टारगेट ऐसे कर सकते हो कि सिर्फ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को आपका एड दिखेगा, ना उनसे छोटे एज ग्रुप वालों को, ना ही उनसे बड़े एज ग्रुप वालों को वो एड दिखेगा ही नहीं। तो आपका जो सेल्स कन्वर्जन है, जो आपकी सेल्स जनरेट होंगी, वो कंपैरेटिवली ऑफलाइन से ऑनलाइन पे ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती हैं, क्योंकि जिन लोगों तक वो एड पहुंच रहा है वही ऑडियंस आपके ब्रांड को चाहिए। तीसरा जो एडवांटेज है कि एक छोटी सी बेकरी भी, लाइक जो बिल्कुल एक स्टार्टअप स्टेज पे कोई भी एक बिजनेस है, वो भी अपने आप को स्केल कर सकता है और वो भी अपने आप को पोर्ट्रे ऐसे कर सकता है कि वो अच्छा खासा एक ब्रांड है थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा हमेशा एक बहुत बड़ा ग्रैंडियर सा ही स्टोर या बहुत ही बड़ा ब्रांड लेबल है तभी आपको प्रमोशंस मिलेंगे, तभी आप वो अफोर्ड कर पाओगे। डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी अफोर्डेबल। पैरामीटर्स है, टेक्निक्स यूज होती हैं, आई अग्री, पर काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और रिजल्ट्स ड्रिवन है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एवरी बिजनेस ओनर। तो अगर आपको ऐसी ही चीजें और ज्यादा डिटेल में देखनी है, समझनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, और आपको क्या अच्छा लगा इस वीडियो के अंदर कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। देन स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय।